तो NTPC CBT 2 की तैयारी के लिए GK GS के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए उसी के बारे में देखते हैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आपने CBT 1 में जो जलवा देखा उससे ख़तरनाक जलवा CBT 2 में रहने वाला है। तो जिस तरीक़ा से आपने तैयारी किया था तो उस तरीक़ा को थोड़ा सा छोड़ के नया तरीक़ा अपनाया जाए, वही बेटर रहेगा। तो मैंने अभी जो CBT 1 के एग्ज़ाम हुए हैं आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए आप, मैंने अरे यार चल तो ओहो अच्छा जी तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ें नोट की है, नोट नहीं की है, मैंने एनालाइज़ किया है। जैसे कि मैंने हिस्ट्री को पढ़ा पूरा कंप्लीट 269 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी को पढ़ा, उसके बाद पॉलिटी को पढ़ा, इकोनॉमिक्स को पढ़ा। तो यहीं पे टोटल जो है आप देख पाएंगे कि 850 क्वेश्चंस को मैंने पढ़ा। तो इन लोगों ने किया क्या है, इन 800 क्वेश्चन चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या इकोनॉमिक्स हो, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा के रख दिए हैं कि कोई भी लड़का कुछ भी पढ़ा हुआ है और बना देगा। जी नहीं, इसका एक एक क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन जो है, जो जिन्होंने भी सेट करा है बहुत अच्छे से सेट करा है। और आज के दौर में जो करोड़ के करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं उस हिसाब का क्वेश्चन ही सेट किया है। और किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी मान के चलिए कोई भी परीक्षा होता है, उसमें कोई भी लड़का परीक्षा देता है और उसमें 90% 100% आज के दौर में जितने संसाधन उपलब्ध है वो स्कोरिंग कर सकता है और अपने आप में वो एग्ज़ामिनर के लिए चैलेंज बन जाता है। तो उसी चीज़ को शायद दूर करने के लिए जो है इन्होंने क्वेश्चंस के लेवल अच्छे सेट किए हैं, चूँकि एग्ज़ाम्स भी अच्छे हैं। तो SSC वगैरह के जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, उससे तो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे GS के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे करंट अफेयर्स हो। SSC में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अच्छे अच्छे लड़कों की जो है ना वही हो गई है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है सिंपल से पढ़ने वाले मैराथन देख के 8 घंटा में 100 क्वेश्चंस पढ़ के निकल जाने से यदि किसी का स्कोरिंग होता तो फिर सब यहाँ पे कर लेता। और यहाँ पे देख रहेंगे ये पूछा गया क्वेश्चन है टोटल जो यहाँ पे जो है 47 शिफ्ट में है। 47 शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया गया। मैंने इसमें से 3-4 को पढ़ा, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी इसी के बारे में अभी तो बहुत सारा पढ़ना बाकी है, ये सब पढ़ना बाकी है। मैंने इसको बारी बारी से अच्छे से पढ़ा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हिस्ट्री को मैंने अच्छे से पढ़ा। तो आपको करना क्या है आपको सबसे पहले करना क्या है CBT 2 के लिए, जैसे कि आपका CBT 2, ये जो आपका CBT 2 है इसमें आप जानते हैं कि आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मास्टर रोल प्ले करेगा। ये 50 में से आपका 7 से 8 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से रहेगा, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से रहेगा और हो सकता है कि 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी से रहे और 2 से 3 क्वेश्चंस आपको जो है इकोनॉमिक्स से रहे। तो 7 5 12 5 17 3 20, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट से आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाएंगे। किससे किससे? हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से। मैं हर के बारे में बात करूँगा, आप इत्मीनान रखें। इससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ। और ये जो 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, तो ये अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के पूछ दे। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन चारों सब्जेक्ट का बेसिक फाउंडेशन अच्छे से बिल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो CBT 1 की जो ये एग्ज़ाम्स हुई है 2025 में NTPC की, इसके आपको सबसे पहले जैसे कि हिस्ट्री को आपको अच्छा करना है या आपको फुल एंड फाइनल करना है, तो इसका जो 269 क्वेश्चन पूछा है इसको आपको पढ़ लेना है। और एक बार नहीं,
2 बार पढ़ने के बाद जो है जो भी चीज़ें बचेगा एक वाइट नोट पे, वाइट पेज पे उसको जो है नोट्स बना लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, ये कांस्टेबल का है। देखिए जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। ये 2025 में ही मार्च में पूछा गया, मार्च में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हिस्ट्री का क्वेश्चंस है। यहाँ से जब मैंने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा था तो मुझे CBT 1 में बहुत हेल्प मिला। इसको आपको पढ़ूंगा और उम्मीद है कि CBT 2 में भी हेल्प मिलेगा। हिस्ट्री को यहाँ से भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहले CBT 1 का पढ़ना है, फिर कांस्टेबल का पढ़ना है, और फिर SI का जो क्वेश्चंस है, ये SI का भी क्वेश्चंस मैंने रखा हुआ है। तो SI का भी 92 क्वेश्चन पूछा गया तो इसको भी आपको पढ़ना है। जब ये तीनों पढ़ लेंगे तो आपको जो है रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ठीक है ना, बुक जो है उसमें मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल तीनों दिया हुआ है। आप एंशिएंट को और मॉडर्न को अच्छे से जो है कम समय में, जब इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ने में आपको कम लग जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी। कम समय में आप उसको जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा काम, बहुत कम फिर तैयारी करने का क्वेश्चंस। और हाँ, जो भी पढ़े हैं उसको अभी तुरंत 10 दिन के टारगेट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कम से कम हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कर ही ले। उसके अगले 10 दिन के टारगेट में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कर ले, नहीं तो फिर समय नहीं बचेगा आपके पास। क्योंकि 7 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है ना, लास्ट एग्ज़ाम है अंडर ग्रेजुएट लेवल का। हो सकता है कि सितंबर में ही 1-2 दिन में आपका NTPC CBT 2 जो है अंत कर दे, और 15-20 दिन के बाद जो है CBT 2 का एग्ज़ाम डेट या रिजल्ट वगैरह आ ही जाएगा। तो उस हिसाब से आप देख लें। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लिए जब इतना करेंगे ना, जैसे कि मैंने CBT 1 का क्वेश्चंस बताया, उसके बाद RPF SI का क्वेश्चंस बताया, कांस्टेबल का क्वेश्चन, इसको पढ़ लें आप। आपको PDF नहीं मिल रहे हैं, हमें बताया नहीं तो आपको पता चल गया होगा कहाँ से लेना है। ठीक है, इसको आप पढ़ लें। इसके बाद आपके पास एक लूसेंट नाम की किताब होती है, ठीक है, उसका लेटेस्ट वाला वर्जन ले लें, और इसको पढ़ने के बाद उसको हिस्ट्री को पढ़ जाए, ज्योग्राफी को पढ़ जाए, पॉलिटी को पढ़ जाए मतलब अभी से पहले जैसे आपने पढ़ा था वैसे नहीं पढ़ना है। बुक है, चैप्टर है, उसको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेना है। फिर जैसे ख़त्म हो जाएगा उसको दोबारा पढ़ लेना है, और दोबारा पढ़ने के बाद जो है उसको अंडरलाइन करते जाना है। जो चीज़ें आपके माइंड में नहीं है उसको अंडरलाइन करते जाना है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चंस तैयारी करने के बाद जो है आपको आगे बढ़ना है। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि 20 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से आपके पूछे जाएंगे। तो जब यहाँ से 20 हो जाएंगे तो आपके बच रहे हैं 30 क्वेश्चंस। और तो 30 क्वेश्चंस में जो है यहाँ पे एक सेक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स पिछले बार जो CBT 2 हुआ था उसमें 7 से लेकर 10 क्वेश्चंस पूछा गया था सिर्फ करेंट अफेयर्स के। और इस बार मुझे जहाँ तक लग रहा है जो इसकी टेंडेंसी है उस हिसाब से कम जो है मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही, कम से कम 15 क्वेश्चन, 10 और 15 क्वेश्चन के बीच में यहाँ से आएगा। ठीक है, तो 20 तो यहाँ से आ जाएगा और 15 क्वेश्चन जो आपको सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर से आएगा। ठीक है, 10 और 15 के बीच, तो 20, 15, 35 हो गया, या चाहे आप 30 ही मान लीजिए। और फिर बाकी जो बचा 20 क्वेश्चंस, इस 20 क्वेश्चंस को आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर का भी, यहाँ से एक चीज़ मैंने, ये 20 हो गया। इसमें आप जैसे करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर और कंप्यूटर दोनों को मिला के आप 15 मान लीजिए, तो 35 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, करंट अफेयर और कंप्यूटर ये दोनों मिला के आप 35 मान 15 मान लीजिए। 15 जैसे मानेंगे तो 20 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन यहाँ से, टोटल कितना क्वेश्चन? टोटल 35 क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक, और ये जो 35 क्वेश्चंस हैं, ये 35 क्वेश्चंस सिर्फ इन सब्जेक्ट में, कंप्यूटर में और करेंट अफेयर में। अब बाकी जो बच रहा है 15 क्वेश्चंस, उसको वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, बुक्स एंड ऑथर, गवर्नमेंट स्कीम, अवार्ड एंड ऑनर, स्पोर्ट्स, ठीक है, म्यूजिक, डांस,
मतलब कि आप ये स्टैटिक जीके वगैरह सबसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो और आप देख ही रहे हैं कितना टॉपिक है, तो 15 क्वेश्चंस पूछना रेलवे वालों के लिए आसान है, बाएं हाथ का खेल है और यहाँ से पूछ देगा। तो ये एक विहंगम चर्चा मैंने की कि NTPC CBT 2 की आप किस हिसाब से लें। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बताया। देखिए ज़्यादा क्या होता है कि एक कहावत है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। आप संसाधन जितना बनाएंगे, जितना बढ़ाएंगे संसाधन, आज के इस डिजिटल दौर में PDF पे PDF मिल रहा है, जितना आप रखेंगे तो हो सकता है कि एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक आप संसाधन ही जुटाते रह जाएंगे, उसको पढ़ने का समय नहीं मिल पाएगा। और हो सकता है कि किसी एक PDF या एक बुक को आप 2-4 बार पढ़ लेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे काम में आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि संसाधन ज़्यादा मत जुटाए। जो संसाधन मैंने बताया है इसी के हिसाब से मैंने इसमें कम से कम 26 क्वेश्चन सही करे हैं GS में, CBT 1 में। और यहाँ पे CBT 2 में टारगेट मेरा 40 का है। देखते हैं क्या हो पाता है, बाद बाकी जो होने का होगा तो होगा ही। टारगेट मेरा 40 का है क्योंकि 10 क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि छोड़ दो, ठीक है। बनाऊंगा ही नहीं, उसके तरफ देखूंगा ही नहीं, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन मुझे नहीं करना है और आप लोग को भी नहीं करना चाहिए। तो अब मैं किसी नए वीडियो में आऊंगा तो करेंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा थोड़ा डिटेल्स में कि कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन तो जो पूछे गए हैं, जैसे कि मैं आप दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए, छोटा सा एक क्वेश्चन है कि 544 के हर्ष शिलालेख में यज्ञ वर्मन का उदय कहाँ से मिलता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कहीं से भी पढ़ेंगे, कहीं से भी किसी भी बुक को उठाएंगे तो ये पॉइंट ही नहीं मिलेगा NCERT को छोड़ के। और आपको पता है कि जब आप NCERT पढ़ने जाएंगे तो NTPC जैसे एग्ज़ाम्स में और भी सेक्शन है, मैक्सिमम प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्या होता है ना कि आपके पास स्टोर हो जाएंगे ना 500-700 क्वेश्चंस, तो फिर वहाँ से उसी में से 1-2 क्वेश्चन दिया, उसी से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट्स वगैरह है वो आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा जो है सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको इसको ही पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे कि देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जैसे आप सबको पता है कि पहली शताब्दी की किताब है और ये लेखक विहीन है, इसका कोई लेखक का नाम नहीं इस किताब में, लेकिन इसमें भारत के बारे में जानकारी मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब चीज़ आपको देखेंगे ना तो आपको हर चीज़ मिल जाएगा यहाँ से। तो भाई नंबर लाना है, नौकरी करना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत ही जल्द।